बदतमीज लड़की, इतना क्यों रो रही है तू? हाँ, ज्यादा रोएगी ना तेरे हाथ पैर मैं काट काट के रख दूंगी, फिर समझ में आएगा तुझे। जब देखो तब सारा दिन क्या क्या करके रोती ही रहती है। चुपचाप बैठी रहे, अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना, समझ गई ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विष्णु भाई, इतने में क्या होगा? ये तू क्या कह रहा है? ले पकड़, ले रख ले। गुस्से में दे रहे हो क्या? बॉर्डर पार कर देना, बस काम खत्म। इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? कितनी बार कहा है तुमसे। ये तू क्या कह रही है? परेशानी तो नहीं है ना? एक नई मोटी पार्टी आई है, मैं उसे दे दूंगा और माल मिल जाएगा। रो तुड़ू लड़की, इतना क्यों रो रही है? जितना कह रही हूँ बस उतना ही करो। बॉर्डर पार करवा दो, मुसीबत खत्म। सच कहूँ तो ये काम मुझे नहीं पसंद। लाओ बीड़ी लाओ। फिर रो रही है, आती हूँ। अरे घर पे कोई है क्या? अरे उधर देखिए, मोती भैया आ गए। नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। काम की क्या पोजीशन है? आओ ना भाई, बताता हूँ बताता हूँ। भैया वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। बड़ा है पैसे मांगने वाला। पैसे की जरूरत है? क्यों, मैं तुझे पैसे टाइम पे नहीं देता क्या? और तूने इसके पहले के पैसे क्यों नहीं दिए? ये रोज मुझे फोन करता रहता है। क्यों रे? हैं? इसने पैसे नहीं दिए? मुझे फोन करता है। ये कम पैसे देते हैं। सुनो ना, अच्छे से पैसे दे देना। ये ले, काम कुछ करता नहीं, बस हर वक्त पैसा पैसा पैसा। अरे सुनो ना, वो देख बुला रही है तुझे। बात करो ना, बात। अच्छा भैया, हम लोग काम नहीं करते हैं तो कौन करता है? बॉस तो माल टाइम पे क्यों नहीं पहुंचाता है? अभी भी 1 दर्जन माल वहीं पे पड़ा हुआ है। अरे पहुंचा दूंगा। कब पहुंचाएगा? रोज ही तो कहता है पहुंचा दूंगा पहुंचा दूंगा। विष्णु भाई और मैंने प्लान बना लिया है। कल अगर तूने माल नहीं पहुंचाया ना तो मैं किसी और को देख लूंगा। तुम लोगों से काम नहीं होगा। फिर रोएगी? हाँ? चुप नहीं कर सकती तू? चुप कर कहती हूँ। मैं कह रही हूँ चुप हो जा। फिर से बात नहीं मानेगी? हाँ? फिर नहीं मान रही है? हाँ? आज तो मैं तुझे देख लूंगी। ये कोई बात नहीं हुई आकाश की एक 12-13 साल की लड़की ऐसे गायब हो जाए। सर, हम लोग सब जगह पर ढूंढ रहे हैं सर, और हम लोग इलाके के हर एक आदमी से भी पूछताछ कर रहे हैं सर, लेकिन क्या? लेकिन सर उसकी खबर नहीं मिल रही है सर। क्यों खबर नहीं मिल रही है? एक लड़की गायब हो गई, वो भी 12-13 साल की। इसका मतलब समझ रहे हो? उस लड़की को या तो बेच दिया जाएगा या फिर उसे धंधे पे लगा दिया जाएगा। यस सर। इंसान होने के नाते समाज को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और तुम्हारी भी है। पुलिस होने के नाते हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। किसी भी कीमत पे हमें उस लड़की को बचाना ही पड़ेगा। सर, हमारे जितने भी सोर्सेस है, हमने सभी सोर्सेस को खबर कर दी है सर। हम 2-4 दिन के अंदर ही इस केस को सॉल्व कर देंगे सर। 2-4 दिन नहीं आकाश, 2-4 दिन के अंदर ही इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर कुछ करना है तो आज के आज ही करो। बाय टुडे, बाय टुनाइट, बिकॉज क्योंकि देर हो जाएगी तो उसे बेच दिया जाएगा या किसी धंधे पे बैठा दिया जाएगा। बी सीरियस, क्विक। यस सर।
अभी भी वक्त है, सच सच बता दो लड़की को कहाँ छुपा रखा है। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। यकीन? तुम लोगों पर कैसे विश्वास करूं? हाँ, 4-5 सालों से तुम लोग यही काम कर रहे हो और मैं तुम लोगों पर यकीन करूं? हाँ, सच सच बता, तू बता। मुझे नहीं पता है कुछ भी सर। नहीं पता? तुम लोगों के पेट से कैसे बातें निकालनी है ये मुझे अच्छे से पता है। तुम लोग खुद सच बताओगे या फिर मुझे तुम दोनों से उगलवाना पड़ेगा? बोल, बताते हो या फिर तुझे नहीं पता तो तू बोल। नहीं पता है सर। तुझे भी नहीं पता? नहीं पता। बोल। अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो और सही सलामत घर पहुंचना चाहते हो तो तुम लोग मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम? नहीं सर। नमस्ते भाई। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या रे, तुम लोगों को जो काम दिया था उसका क्या हुआ? नहीं होता तो बता, मैं किसी और को दे देता हूँ। क्या बोल रहे हैं भाई? इसी काम का तो मैं इंतजार कर रहा था। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज रात के अंदर ही सारा काम कर दूंगा। सुन ले, अगर आज रात को यह काम नहीं हुआ ना तो फिर जरूरत भी नहीं है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई? वैसे भी मेरे पास में एक भी पैसे नहीं है भाई। आप चिंता मत करो, आज रात तक हर हाल में कर ही दूंगा। तुझे सारी शर्तें याद तो है ना, या फिर भूल गया है? याद रखना। हाँ हाँ भाई, मुझे सब बात याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ? बॉस ने क्या कहा? बॉस ने कहा आज रात को ही ये काम खत्म करना पड़ेगा। मैं होती ना तो 2 दिन में ही मान जाती। चल उठ वहाँ से, उठ वहाँ से। चल उठ यहाँ से, उठ कहती हूँ। सुनाई नहीं देता तुझे? ए लड़की, रो क्यों रही है? रो क्यों रही है? मैंने कहा ना कि रोना नहीं, रोना नहीं। चुप चुप। बड़ी आई। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? ऐसे बच्ची को क्यों मारी है तू? क्यों मार रही है? मारू नहीं तो और क्या करूं? सारा दिन बस रोती ही रहती है। नहीं रोएगी तो और क्या करेगी? अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, रोएगी नहीं क्या? समझ में नहीं आता तुझे? इतना मारेगी ना तो ये लोग चले जाएंगे। आज तक मेरे चंगुल से कोई भी बाहर निकल पाया है क्या कि ये निकल जाएगी? बड़ी आई है, इतनी बकवास मत कर, फिर देख कहीं चली न जाए। तेरा पति कहाँ है ये बता? माल ढूंढने गया है। कितने हुए हैं? 9 हो गए, 9 हो गए। 9 से क्या होगा है? और 3 क्या तेरा बाप लाके देगा है? क्या रे क्या? बाप पे क्यों जा रहे हो? बाप पे क्यों जा रहे हो? बाप क्यों लेकर आएगा? मेरा पति लेकर आएगा, वही लेकर आएगा। पति की धौंस मत झाड़। हेलो, कल माल की डिलीवरी है और 3 माल कहाँ हैं? जल्दी से इंतजाम कर।
नमस्ते भाई। क्या बात है? चारों तरफ उस लड़की को ढूंढ लिया भाई, लेकिन कहीं नहीं मिली। लगता है किसी बाहर वाले ग्रुप का काम है। दूसरा ग्रुप का मतलब? हाँ सर, हमारे इलाके का नहीं है। अगर हमारे इलाके का होता तो जरूर पता चलता। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पहले ही पता चल जाता। सर एक और बात, पता नहीं इससे आपकी कोई मदद होगी कि नहीं। नवीन पैसों की बहुत गर्मी दिखा रहा है और आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। कुछ दिन पहले ही एक बड़ा सा टीवी लेकर आया था वो। कौन नवीन? कुछ दिन पहले जो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था, वही नवीन है क्या? जी सर, और वो अभी बाहर है। दोस्तों, क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे राजशाही जिले शाहमुकदुम थाने के बिरशिमला इलाके में घटित एक जिस्म तस्करी, अपहरणकारी और धोखेबाजों की साजिशों की घटना। थोड़ी सी असावधानता और एक गलत फैसला और कमजोरियों का फायदा उठाकर समाज के कुछ गलत लोग लोगों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। 21 सितंबर 2013 को क्या हुआ था डॉक्टर मन्नू और महिला नेत्री शमिता जी के परिवार में? जानने के लिए देखते रहिए क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना। हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ पर है? मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम कहाँ हो? हाँ, मैंने बच्ची को स्कूल छोड़ा, अब वापस आ रही हूँ। और सुनो, आज तुम जल्दी घर वापस आ जाना। आज मेरी 2 मीटिंग है, मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी। पहले मैं जाऊँगी जागरूक नारी मानव केंद्र, वहाँ काम खत्म करके मैं बच्ची को स्कूल से घर छोड़कर मैं फिर से निकल जाऊँगी। आज मुझे बहुत काम है। जाओ, ये सारे मीटिंग्स, सेमिनार, यही सब करके शहीद हो जाओ तुम। मेरी बात तो मानोगी नहीं, और एक ही बात बार बार बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। ओके फाइन, तुम्हारी बेटी घर पर अकेली रहेगी। ठीक है, जाओ, मैं लंच के बाद आऊंगा। इस बड़ी माल को क्यों लेके आई है? हैं? पार्टी को तो ये माल नहीं चाहिए, पार्टी को चाहिए छोटा छोटा माल, समझी? तुम लोगों को कितना समझाऊं? ठीक है, इतनी मेहनत से जब वो लेके आया है तो मुझे दे दे। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा लेके आ जा। ए लड़की, इधर आ। जी बोलिए। अपने बाप के पास जाएगी ना? चलो चलो चलो, रेलवे स्टेशन जाएंगे, ट्रेन में चढ़ेंगे और उसके बाद फिर आइसक्रीम खाएंगे। अरे चलो चलो चलो, चलो ना। नहीं, मुझे अरे नहीं चलो जाना। ना। ये लो 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 लो, और ये तुम भी लो। अरे वाह वाह, प्यारी ये लो, बच्ची है। तुम भी हाँ, खाओ 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 खाओ। अरे फेंक क्यों दिया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। ठीक है, चलो चलो तो चलते चले। हैं। स्टेशन पे जाएंगे, रेलगाड़ी में चढ़ेंगे और आइसक्रीम खाएंगे। चलो 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 चलो, अच्छा, चलो हाँ, चलो। अरे हाँ, माल तो रेडी ही है। अरे कल ही ले जा सकते हो। हाँ, कल ही बॉर्डर पार करवा दूंगा। ठीक है, रखता हूँ। लो, आ गई। इसके बाप के पास पहुंचा दो। अरे बस में आ गया। हाँ, ले जा।
तानिया, ओ तानिया, कहाँ हो तुम? तानिया, तानिया, ओ तानिया, कल्पना, अरे कल्पना, कल्पना, तानिया, तानिया, कल्पना। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? रो क्यों रही हो? तुम पे किसी ने रोने वाला गैस छोड़ दिया है क्या? हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है। इसका मतलब? तानिया घर पर नहीं है। What? तानिया घर पर नहीं है। तुम ये क्या कह रही हो? कल्पना उसे लेकर भाग गई है। कल्पना उसे लेके भाग गई है? चलो मेरे साथ आओ, कल्पना के घर पे चलते हैं। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ क्यों बैठ गई? हाँ? थक गई हो क्या? थक गई हो क्या? हाँ, चलो मैं गोद में उठा लेता हूँ। हाँ चलो 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और चलो चलो। अच्छा लग रहा है? मेरे पापा कहाँ हैं? अभी ट्रेन नहीं आई ना, ट्रेन आते ही तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे, ठीक है ना? और अगर वो लोग नहीं आए ना तो हम लोग तुम दोनों के नौकर बन के ही रहेंगे। हाँ, समझ गई ना? ठंडा पीऊंगी। मैं भी पीऊंगी। तुम भी पियोगी? बाबा जाके ले गया? जाता हूँ, तुम जो कहते हो इनका ध्यान रखना। हाँ हाँ। हाँ, ये लो, तुम भी लो। ले लो, ले लो। ये लो, पियो। बस। हाँ बोल रहे। बस 2 माल रेडी हो चुका है बॉस, एक और रेडी हो चुका है, वो आ रहा है बॉस। अरे माल की डिलीवरी देनी है, जल्दी लेके आ। अरे आप चिंता मत कीजिए बॉस, मैं और बाबा लेके आ रहे हैं बॉस। रेडी हो गया है, बस आ ही रहे हैं। ठीक है ठीक है।
अरे माल की डिलीवरी करनी है, जल्दी जल्दी आ। बकवास करता रहता है। बॉस का फोन था क्या? क्या बोला? 3 शॉट है ना, जल्दी से लाने के लिए बोले हैं। तो तुमने बोल दिया ना, हम लोग तो हैं ही, जरूरत पड़ेगी तो और भी 3 ले जाएंगे। यहाँ पे कौन किसकी बातों पे यकीन करता है बताइए? आपकी बेटी खो गई है तो आपको तकलीफ हो रही है, मेरा सीना चीर के देखिए, मुझे भी तकलीफ हो रही है। आपकी बीवी कहाँ गई है? काम से गई है। आपकी बीवी क्या काम करती हैं? क्या काम करती है मतलब? माल लेती है। कौन सा माल? माल वो आपको बताना जरूरी है क्या? तुम हमें अपनी बीवी के पास लेकर चलो। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी आ जाएगी वो। बिल्कुल चालाकी मत करो। हाँ, अल्पना की माँ को छोड़ के तुमने दूसरी शादी की है। तुम्हें तुम्हारी बेटी की फिक्र नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी बेटी को लेके कोई भी नाटक, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। दे दो। मेरी अल्पना को छुपा करके तुम लोग कैसे बच सकते हो मैं भी देखूंगा, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हम लोग थाने जा रहे हैं। जाइए जाइए, थाने में जाओ चाहे कोर्ट में जाओ, मैं भी तुम लोगों को देख लूंगा। मेरी अल्पना को छुपा कर रखते हो और नाटक करते हो, मैं भी कोर्ट में केस कर दूंगा। मैं भी देख लूंगा कैसे तुम लोग रोक पाते हो मुझे। उससे और चला नहीं जा रहा है, पैर दर्द हो रहा है। मेरे पापा कहाँ है? सुनो, वो जो सामने रेल क्रॉसिंग है, वहाँ जाते ही तुम्हारे पापा आ जाएंगे और उनके आते ही हम तुम्हें उनसे मिलवा देंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, समझे? मैं नहीं जाऊंगी। अरे सुनो, अच्छे अच्छे कार्टून हैं, देखोगी? नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल 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 उधर चलते हैं, चल। तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। मुझे घर जाना है। अरे चुप, ए विष्णु भाई चुप करवाओ ना। अरे 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 रो क्यों रही हो? अरे अभी तो बताया ना, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। धत, एक जरूरी काम से जा रहा था और अभी ये फाटक गिर गया। जाओ जाके देखो तो फाटक कब तक खुलेगा। सर जबरदस्ती फाटक खुलवाना सही रहेगा क्या? बात तो ठीक बोल रहे हो, ऐसे फाटक खुलवाना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं रहना तुम लोगों के साथ। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। चॉकलेट 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 देता हूँ।
ये लो ये लो ये लो ये लो, लो। तुम भी लो लो। और तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। हाँ, उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे ना। ये लो। पापा के पास जाना है। बिल्कुल चुप है विष्णु भाई, चुप कराओ ना। हाँ, अरे मम्मी पापा आ जाएंगे तुम्हारे, तुम लोग शांत तो रहो। चार्ली 1 मोबाइल 1। मोबाइल 1 क्लियर सर। मोबाइल 1 बरनाली रेल क्रॉसिंग पर। बरनाली रेल क्रॉसिंग पर एक चाय की दुकान है, वहाँ 2 बच्चियां हैं और उनके साथ 2 लड़के खड़े हैं। मुझे उन पे कुछ डाउट हो रहा है, तुम लोग जरा चेक करो तो। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ और जाकर चेक करता हूँ सर। ओके, थैंक यू। शाहमुखदुम थाने के ओसी किसी खास काम से डीसी के ऑफिस जब जा रहे थे, तब रेल क्रॉसिंग की एक दुकान पर 2 बच्चों को रोते हुए देखा। उन्हें शक हुआ, किडनैपर्स ने ओसी की गाड़ी देख ली थी। उसी वक्त उन लोगों ने उन 2 बच्चों को साथ लेकर अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते जाने लगे। ओसी की नजर उन पर होते हुए भी उन्होंने नजरअंदाज करने का ढोंग किया। उन्होंने अपनी टीम को कॉल किया। कौन थे वो 2 बच्चे, क्यों वो लोग रास्ते पर खड़े रो रहे थे, और डीसी के पास जाते हुए ओसी को भी इन्हीं पर क्यों शक हुआ? सारी शकों का घेरा तोड़ने और जानने के लिए देखते रहिए क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। अच्छा चाचा, आपने यहाँ पर 2 लोग और उनके साथ 2 बच्चों को देखा था क्या? कुछ याद है क्या? सर वो लोग तो उस तरफ गए सर। अच्छा, इस तरफ गए हैं? हाँ सर। आप श्योर हो? हाँ सर। अच्छा, वैसे ये बताइए उनकी उम्र क्या होगी? अब यही कुछ सर 25-30 के आसपास होगी सर। उनके साथ 2 बच्चियां थी, मेरे ख्याल से उनकी उम्र 10-12 साल। कैप लगा रखी थी क्या? दोनों ने ही कैप लगा रखी थी क्या? हाँ 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 सर। आपके दुकान के सामने ही खड़े थे वो दोनों? जी सर, इधर ही खड़े। क्या बात कर रहे थे, आपने सुना था क्या? नहीं नहीं सर, वो तो सुना नहीं। अच्छा ठीक है, इस तरफ गए हैं ना? हाँ सर। ओके, मोहम्मद अली चलो। सर मनीषा सर। तुम समीर को लेके इधर जाओ और राजू तुम उधर जाओ। मोहम्मद अली तुम मेरे साथ चलो। चलो
चुपचाप खड़े रहे। मैंने कुछ नहीं किया सर। मनीषा, इसको आप हथौड़ी मुझे क्यों लगाओ। पकड़ रहे हैं सर? वो तो तुझे जेल में बताऊंगा। मैंने कुछ नहीं अभी किया चुपचाप सर। खड़ा रहे। सर, मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं चल किया। चल यहाँ से। नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। हाँ, क्या बोलना है बोलो। सर, बाहर एक औरत बैठी हुई है, वो आपसे बात करना चाहती है। उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, ये कह रही है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे केबिन में भेज दीजिए। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उनके लिए। यस सर, ओके, मैं भेजती हूँ सर। सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, एक बच्ची है और उसके साथ में भी एक छोटी सी ही लड़की थी जो कि शायद उस छोटी वाली लड़की की ही देखभाल करती थी। और हाल ही में बच्चों की किडनैपिंग और इनकी हत्या और इनकी सुरक्षा को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। देश के शिशु अधिकार फोरम बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस संस्था की जानकारी के मुताबिक इस देश में 2013 में बच्चों की किडनैपिंग होने की संख्या 61 थी। 2014 में ये संख्या बढ़कर हो जाती है 209 और 2015 में ये संख्या बढ़कर पहुंच जाती है 229 में। बच्चों की किडनैपिंग के ज्यादातर केस में पैसों की मांग की जाती है। ज्यादातर केस में पैसे देने के बावजूद उनकी हत्या को रोका नहीं जा सकता। रकम मिलने के बाद भी कुछ बच्चों की हत्या कर दी जाती है और कुछ की तस्करी की जा रही है। कुछ मामले में बच्चियां अगर खूबसूरत ना हो, उनके हाथ पैर तोड़कर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है, और अगर खूबसूरत हो तो उन्हें ले जाकर जिस्म फरोशी करवाई जाती है या तो फिर विदेशों में बेच दी जाती है मोटी रकम के बदले। क्यों ऐसी हैवानियत, क्यों ऐसी शर्मनाक घटना? हमारे समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है और कभी रह भी नहीं सकती। ऐसे नीच लोग हमारे समाज के अभिशाप है, कैंसर है। ऐसे कैंसर से खुद को बचाइए, परिवार को बचाइए और अपने देश को बचाइए। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे, किस तरीके से किडनैपर्स कैसे बढ़ते रहेंगे और पुलिस कैसे इन लोगों के साजिशों को नाकाम करेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं।